जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की इस कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। एक दिन चैतन्य महाप्रभु को श्री कृष्ण की लीला करने का मन हुआ और उन्होंने अपने मौसा पंडित चंद्रशेखर आचार्य के घर को रंगमंच बनाने का सोचा। सभी पात्रों को चुन लिया गया। श्री कृष्ण की लीला प्रारंभ हो गई। जब नारद जी के वेश में श्रीवास पंडित ओम नमो नारायण हे नाथ वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे इस पद को गाते गाते रंगमंच पर उपस्थित हुए, सभी स्त्रियां उन्हें पहचान ही नहीं सकी। श्रीवास पंडित ने वेश ही नारद का नहीं बना रखा था। सचमुच ही उस समय उनमें नारद मुनि का आवेश हो आया था। उनके साथ चल रहे शिष्य को कहने लगे, ब्रह्मचारी क्या बात है, यहाँ तो नाटक का कोई रंग ढंग दिखाई नहीं पड़ता। नारद जी ने पूछा, तुम कौन हो? गोपी वेश में जब नारद गदाधर ने प्रवेश किया। सुप्रभा ब्रह्मानंद ने कहा, भगवान हम तो ग्वालिनी हैं, वृंदावन में गोपेश्वर भगवान के दर्शन के निमित्त जा रहे हैं। आप कौन से महाराज हैं, कहाँ जा रहे हैं? तब नारद जी ने कहा, मैं श्री कृष्ण का एक अत्यंत ही अकिंचन किंकर हूँ, मेरा नाम नारद है। नारद सुनते ही सुप्रभा के साथ दूसरी सखी ने और अन्य सभी ने भी देवर्षि नारद जी को साष्टांग प्रणाम किया। गोपी बना हुआ गदाधर नारद जी के चरणों को पकड़कर कहने लगी, हे भक्त भय हरि भगवान, जिस श्री कृष्ण ने अपना काला रंग छिपाकर गौर वर्ण धारण कर लिया है, उन अपने प्राण प्यारे प्रीतम के प्रेम की अधिकारिणी मैं कैसे बनूंगी? नारद जी ने गोपी को आश्वासन दिया, तुम तो श्री कृष्ण की प्राणों से भी प्यारी सहचरी हो, तुम तो मन मोहिनी मयूरी हो। तुम्हारे नृत्य को देखकर वे रह ही ऊपर नहीं सकते, वे उसी क्षण नीचे उतर आएंगे। गोपी इतना सुनने पर भी रुदन ही करती रही। उसी समय जो सूत्रधार थे हरिदास जी सुप्रभा के ताल स्वर मिलाते हुए कंधे पर लठ रखकर नृत्य करने लगे। संपूर्ण आंगन में पागलों की तरह घूम घूम कर पद गाने लगे और गोपी नारद जी के चरण को छोड़ती ही नहीं थी। सखी, पूजन के लिए बड़ी बेला हो गई है, सभी हमारी प्रतीक्षा में होंगी, चलो चलें। इस प्रकार सुप्रभा की बात सुनकर सखी ने नारद जी की चरण वंदना की और कहा, नारद जी ने अपने ब्रह्मचारी शिष्य से, ब्रह्मचारी चलो हम भी वृंदावन की ही ओर चलें, वहीं चलकर श्री कृष्ण भगवान की मनोहर लीलाओं से दर्शन करके अपने जन्म को सफल करें। जो आज्ञा कहकर ब्रह्मचारी नारद जी के पीछे पीछे चलने लगा। घर के भीतर महाप्रभु भुवन मोहिनी लक्ष्मी देवी का वेश धारण कर रहे थे। उन्होंने अपने सुंदर कमल के समान कोमल युगल चरणों में महावर लगाया, पैरों की उंगलियों में छल्ली और छल्ला पहने, खड़ला छड़े और झांझरों के नीचे सुंदर घुंघरू बांधे, कमर में करधनी बांधी, बहुत बढ़िया लहंगा पहनाया, हाथों की उंगलियों में छोटी छोटी छल्लियाँ, अंगूठे में बड़ी सी आरसी पहनी, अन्य बहुत सी जड़ाऊ और कीमती मालाएं धारण की। आचार्य वासुदेव ने बड़े ही उन्मत्तता से प्रभु के लंबे लंबे घुंघराले बालों में सीधी मांग निकाली और बालों का जूड़ा बना दिया। कई सुंदर सुंदर फूल उनके बाथे में सजा दिए गए। एक सुंदर गोल बिंदी लगा दी गई। पतली कामदार ओढ़नी प्रभु को उड़ा दी गई। रुक्मणी के पिता की इच्छा थी कि वे अपनी प्यारी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ करें, किंतु बड़े पुत्र रुक्मी ने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ करने का निश्चय कर लिया था। रुक्मणी बड़ी अधीर हो उठी। वे मन ही मन श्री कृष्णचंद्र को अपना पति बना चुकी थी। उन्होंने सर्वस्व भगवान वासुदेव के चरणों में अपना मन समर्पित कर दिया। वह सोचने लगी, क्या मेरे प्राण प्यारे पतिदेव को मैं नहीं पा सकूंगी? वे दीन वत्सल हैं, क्या उनसे मेरा भाव छिपा होगा?
फिर भी उन्हें स्मरण दिलाने को एक विनय की पाती तो भेज ही दूँ। फिर आना ना आना तो उनके अधीन रहा। रुक्मिणी ने इस प्रकार विचार कर एक पत्र लिखा और एक ब्राह्मण के साथ अपने प्राणनाथ को वो पत्र लिखकर भेज दिया। उस ब्राह्मण ने बड़े ही प्रेम से द्वारिका पहुंचकर भगवान के पास वह पत्रिका दी। महाप्रभु भी उसी का अभिनय कर रहे थे और अपने हाथ के नखों के द्वारा रुक्मिणी के भाव में आ गए थे। अपने प्यारे श्री कृष्ण को प्रेम पाती सी लिखने लगे। रोते रोते बिलक बिलक कर रुदन करते हुए उन भावों को प्रकट भी कर रहे थे। हरिदास जी कंधे पर लठ रखकर जागो जागो कहकर घूम रहे थे। सभी भक्त प्रेम में अधीर थे। इतने में ही जगन मोहिनी रूप को धारण किए हुए प्रभु ने रंगमंच पर प्रवेश किया। नित्यानंद जी के कंधे पर हाथ रखे हुए प्रभु आ रहे थे। उस अद्भुत रूप लावण्य युक्त स्वरूप को देखकर सभी भक्त चकित हो गए। सभी इस बात को भूल गए कि प्रभु ने ऐसा रूप बनाया है। भक्त अपनी अपनी भावना के अनुसार उसी रूप में पार्वती जी, सीता जी, लक्ष्मी जी, महाकाली, रास विहारिणी श्री राधिका जी के दर्शन करने लगे। जिस प्रकार समुद्र मंथन के पश्चात भगवान के भुवन मोहिनी रूप को देखकर देव, दानव, यक्ष, राक्षस सभी के सभी उस रूप के अधीन हो गए थे। यहाँ तक कि देवादिदेव महादेव जी तो कामासक्त होकर उसके पीछे दौड़ पड़े थे। उसी प्रकार यहाँ सभी भक्त बड़े विमुक्त से हो गए थे, किंतु किसी के भी हृदय में काम के भाव उत्पन्न नहीं हुए। सभी ने उस रूप में मात्र स्नेह का अनुभव किया। उस समय नित्यानंद जी बड़ाई के भाव को परित्याग करके श्री कृष्ण भाव से क्रंदन करने लगे। उनके क्रंदन को सुनकर सभी भक्त व्याकुल हो उठे। हा कृष्ण कहने लगे। सभी की रोदन ध्वनि से चंद्रशेखर का घर गूंजने लगा। भक्तों को व्याकुल देखकर प्रभु भक्तों के ऊपर वात्सल्य भाव प्रकट करने के निमित्त भगवान के सिंहासन पर जा बैठे। सिंहासन पर बैठते ही संपूर्ण घर प्रकाशमय हो गया। प्रभु ने भगवान के सिंहासन पर बैठे ही बैठे हरिदास जी को बुलाया। हरिदास जी जो सूत्रधार बने थे, लट्ठ फेंक कर जगन माता की गोदी के लिए दौड़ पड़े। प्रभु ने उन्हें उठाकर गोद में बिठा लिया। अपूर्व वात्सल्य सुख अनुभव करने लगे। इसके बाद सभी भक्तों की बारी आई। प्रभु ने भगवती के भाव में सभी को वात्सल्य सुख का रसास्वादन कराया। सभी को अपना अप्राप्य स्तनपान कराकर आनंदित और पुलकित कराया। थोड़ी देर बाद में वे प्रकृतिस्थ हुए। उस वेश को बदलकर भक्तों के सहित नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए गंगा किनारे की ओर चले गए। इस प्रकार प्रभु ने भक्तों के सहित श्रीमद् भागवत की प्राय सभी लीलाओं का अभिनय किया। आज की ये कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ प्रेम से बोलें, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।